हाय एवरीवन। हम लोग आज एक जो मेरा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है मशीन डिज़ाइन का, एक मशीन मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो वो प्रोजेक्ट में से कुछ कंपोनेंट्स हम लोग 2D ड्राइंग्स करके देखते हैं सॉलिडवर्क्स के साथ। ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए 2D ड्राइंग्स। जो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स करने के टाइम क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है और कैसे बेसिक प्रोसेस में, मतलब हाई कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाते हम लोग, बेसिक ड्राइंग्स कैसा करना है वो हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अभी मेरे पास एक अभी जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो मशीन का हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये है एक शीट मेटल फॉर्मिंग का मशीन है, रोल फॉर्मिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये ओपन किया असेंबली को। ठीक है, इसमें 364 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। रिबिल्ड पूछ रहा है, रिबिल्ड यस। ठीक है, ओके राइट। दिस इज द मशीन। इसके अंदर पहले यहाँ से शीट की एंट्री होती है। ये शीट है, ये रोलर्स का है। इसमें एप्लीकेशन ये है कि एक शीट को हम लोग एंटर करेंगे, प्लेन शीट को। ये 0.5 mm थिकनेस 600 विड्थ का शीट है। ये 20 mm का दोनों साइड में फोल्ड होगा। ये फोल्डिंग को हेमिंग बोलते हैं। ठीक है, ये मशीन में क्या है, प्लेन शीट यहाँ से होते हुए जाएगा, देन ग्रेजुअली फॉर्मिंग होते होते ये मशीन आपको यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। ये फोल्ड आपको यहाँ पे मैं एंड में रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, इसका रोलर का डिज़ाइन ये है। रोलर्स यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसका डिटेल बाद में देखते हैं। फर्स्ट हम लोग एक असेंबली में से एक कंपोनेंट को करते हैं। ठीक है, ये मशीन का एप्लीकेशन ऐसा है कि अगर आप असेंबली पर कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। ओके, मैंने कल के वीडियो में बताया था एनक्लोजर्स कैसे लगा सकते हैं। एक मैंने इसको चेन्स के लिए मैंने इधर एक एनक्लोजर लगाया। मैं इधर ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ तो ठीक है, अंदर से ऐसा दिखेगा। राइट, सो ये मशीन में तो इसको मैं इधर चेन स्प्रॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है। इसको मैंने लॉक नट से लॉकिंग किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक एक चेन लगने वाला है। वो यहाँ पे अगर हैंडल घुमाएंगे तो ये जो विड्थ शीट का एडजस्टमेंट है यहाँ से हो जाएगा। एक मूविंग रेल है जिसपे एक हाउसिंग्स लगे हुए हैं, एंड इधर जो है ना हम लोग ड्राइव देने वाले हैं। इस तरफ ये चेन स्प्रॉकेट से लूप में हम लोग इसको ड्राइव कनेक्ट करेंगे चेन व्हील से। राइट, सो अभी हम लोग इसमें से एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट और ये देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, ये बेरिंग हाउसिंग का जो है असेंबली को मैं लेता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे ये स्लाइडिंग हाउसिंग है जिसके अंदर में एक सॉलिड शाफ्ट रहता है, उसके ऊपर एक हॉलो शाफ्ट रहता है, देन ये रोटेशन मोमेंट होता है। देन व्हाट आई विल डू, आपको इसका अंदर का डिटेल कैसा है उसके लिए मैं आपको इसको सेक्शन कट करके दिखाता हूँ। ये कंपोनेंट अगर हमको एक से ये वाले कंपोनेंट को ये कंपोनेंट को अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर सेक्शन कट करके देखें तो वन ऑफ द ईजिएस्ट वे इज, अभी इसके अंदर कंपोनेंट क्लिक करने से यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लेन्स चेक करेंगे। ये छोटा एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका फीचर ट्री खुलेगा। वो उसमें से हम देखेंगे कौन सा प्लेन में हमको कट करना है। ठीक है, सो ये राइट प्लेन कट करेंगे तो वर्टिकली ऐसा कट होगा। राइट, सो हम लोग इसको यहाँ पे सेक्शन व्यू, राइट, अभी यहाँ पे कट हो गया। राइट, सो हमारा इसके अंदर
ये कंपोनेंट ऐसा आने वाला है। इधर दो बेरिंग्स लगने वाले हैं, ये बेरिंग्स को होल्ड करने एक लॉक नट है, दो लॉक नट है सॉरी। यहाँ पे ऊपर में ये जो बोर है, ये बोर में और एक शाफ्ट लगने वाली है, ठीक। और ये शाफ्ट के यहाँ पे रोलर्स आने वाले हैं, जो फॉर्मिंग रोलर्स हैं। यहाँ पे कीवे है, ये लॉक नट्स लगे हुए हैं वो रोलर्स को होल्ड करने के लिए, ठीक है। यू कैन से दिस इज अ सब असेंबली। सब असेंबली से हम लोग एक कंपोनेंट लेते हैं, ये ग्रीन कलर का बेरिंग हाउसिंग, ठीक है। हम लोग इस कंपोनेंट को हम लोग टुडे ड्राइंग करेंगे, ठीक है। सो ये कंपोनेंट अभी हम लोग को ड्राइंग करना है, राइट। सो ये कंपोनेंट को ड्राइंग करने के लिए, टुडे ड्राइंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग करने के लिए हम लोग मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट ये ऑप्शन लेंगे, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्राइंग है, ठीक है, सेम कंपोनेंट का ऑलरेडी ड्राइंग बना हुआ है, बट हम लोग को इसको देख लेते हैं, फिर पैरेलली और एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो वो दिखा देता हूँ मैं आप लोग को टुडे ड्राइंग कैसा बना हुआ है। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग इधर बना हुआ है, राइट। सो हम लोग सेम तरीके से एक ड्राइंग बनाते हैं अभी, ओके। अभी क्लोज करेंगे, फाइल, मेक न्यू ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, नो, क्योंकि हम लोग नया ड्राइंग बनाना चाहते हैं। सो हम लोग टेम्पलेट्स ले लिए हैं, टुडे ड्राइंग का टेम्पलेट्स हम लोग ऐसा बना कर रख सकते हैं। इस टेम्पलेट्स कैसे बनानी है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग लेते हैं A3 शीट, लैंडस्केप में है, तो इसलिए मैंने इधर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है A3L, मतलब A3 शीट लैंडस्केप। ये है A4 पोर्ट्रेट, इसलिए A4P पोर्ट्रेट, ऐसा करके मैंने सेव करके रखा हुआ है। आई चूज A3, ठीक है, राइट। इसको मैंने शीट फॉर्मेट को ले लिया है, ठीक है। देन हमारा खुद का स्टाइल जो है उसका आप शीट फॉर्मेट्स ले सकते हैं, या आपका सॉलिडवर्क्स का स्टैंडर्ड शीट्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अभी व्यू पैलेट, ठीक है। ये व्यू पैलेट क्या है, जो ड्राइंग आप यहाँ पे करना चाहते हो, जब भी टुडे ड्राइंग करने के लिए। सो व्यू पैलेट में क्या है, जो कंपोनेंट आपको चाहिए यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके चूज कर सकते हो, ओके। जब भी मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट बोल के जहाँ से आ रहे हो वहाँ से आपको ये व्यू पैलेट जब भी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे व्यू पैलेट खुल जाता है अपने। एंड इफ यू वांट एनी अदर कंपोनेंट आल्सो यू कैन कॉल फ्रॉम हियर, ठीक। सो एक कंपोनेंट को मैं लेता हूँ इधर, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बस, ठीक। सो कोई भी ड्राइंग करने के लिए बेसिक्स क्या है, फर्स्ट व्यूज अरेंज करना। व्यू अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट का ओरिएंटेशन कौन से डायरेक्शन में आपका असेंबली में लग रहा है, ट्राई टू डू इट इन द सेम वे, इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। सो अभी ये कंपोनेंट को हम लोग ऐसा करेंगे। देन अभी मैं ऐसे जो भी आपको ड्राइंग व्यूज चाहिए, मैंने इधर ये व्यूज़ के लिए भी और बहुत सारे ऑप्शंस के लिए मैंने शॉर्टकट कीज़ लगा हुआ है। मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। ऐसा आप यूज़ ले सकते हो, बट नाउ इसमें से मेरे को बेस्ट, मेरे हिसाब से मेरे को जो लग रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। देन एक कंपोनेंट, इसका स्केल हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी के लिए प्रोजेक्शन व्यू ऐसा रखेंगे। अभी फर्स्ट ये ठीक, एंड इसमें हम लोग हिडन लाइन स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे। इधर से हिडन लाइन ऑन करेंगे तो कंपोनेंट का कंप्लीट डिटेल दिखेगा।
ना उसके बाद में एक आइसोमेट्रिक व्यू के लिए भी हम लोग ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू में हिडन लाइंस ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक, पहले व्यूज अरेंज कर लिया, राइट। सो थोड़ा सा हमारा जो कंपोनेंट के अंदर जो फीचर्स है, फीचर्स को करेक्ट तरीके से अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग करने के टाइम ऑपरेटर जो भी, फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट हम लोग बात करते हैं, एक ऑपरेटर, मिलिंग मशीन का ऑपरेटर, लेथ मशीन का, सीएनसी का ऑपरेटर, वो कैसा दिखेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बनाना है, ठीक है। ड्राइंग बनाने का कुछ स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्लस अपना जो ये कंपोनेंट बनाने वाला जो मशीन ऑपरेटर है उसको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इज उसको व्यूज़, ओरिएंटेशंस एंड डिटेल्स पूरा क्लियरली समझ में आएगा, तो उसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम लोग सोचते हुए ये ड्राइंग करना है, ठीक है। सो वन ऑफ द पॉइंट इज, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये कंपोनेंट बनाना है तो फर्स्ट रॉ मटेरियल खरीदेंगे, राइट। पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो पहला रॉ मटेरियल का साइज़ के लिए हमको लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस डालेंगे। सो ये मैं प्रैक्टिकल जो होगा उसको विजुलाइज करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट का 3 डायमेंशंस आ गए, ठीक है। मैं इसको सेक्शन व्यू में लेने वाला हूँ राइट साइड का, तो अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बाद में फिर करना पड़ेगा। सो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ दे देते हैं, ठीक है, 45 को। सो 210.5 ये डायमेंशन है, 120 ये 45, 3 डायमेंशन हमारे आ गए, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल हमारा हो गया, राइट। अभी उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, सो मेन हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फीचर का साइज क्या है, फीचर का लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्लियर होल है, ऊपर नीचे टैप होल है, इधर एक स्लिट है, उसका डिटेल चाहिए हमको, एक सर्कल, ओके, ये सर्कल का जो बोर किया हुआ है उसका साइज एंड लोकेशन, एंड ये 4 क्लियर होल्स है, ओके, इसका लोकेशन एंड साइज, एंड ये वाला अभी डिटेल यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है। सो हमको क्या करना है, व्यू लेआउट में जाएंगे, सेक्शन व्यू कट करेंगे, यहाँ वर्टिकल मिलेंगे, देन यहाँ पे हमारा सेंटर सिलेक्ट करके हम लोग इसको ओके बोलेंगे, यहाँ पे इसका व्यू लेके आएंगे, राइट। सो अभी इसका जो कटिंग डायरेक्शन है लेफ्ट साइड की तरफ व्यू दिखा रहा है, तो हमको राइट साइड का चाहिए, तो अभी मैंने इधर फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद ओके बोला, राइट। सो हम लोग को अभी यहाँ पे सेक्शन करके यहाँ का डिटेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे बोर बेरिंग साइज, बेरिंग जो डालते हैं वहाँ का बोर का डिटेल आ गया। हम लोग इसको थोड़ा सा और सेक्शन हैच जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सो इट लुक बेटर। उसके बाद में अपडेट, ओके, नाउ सो ऑलमोस्ट हमारा सभी डिटेल आ गया। अभी शुरू करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनोटेशंस में जाना, सेंटर लाइन से सेंटर मार्क्स पहले हम लोग को प्रिपेयर करना जरूरी है, ओके। सेंटर मार्क्स कहाँ कहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे अभी सेंटर मार्क नहीं है, यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं है इसका, तो सेंटर मार्क यहाँ पे आप डाल सकते हो, ओके। देन सेंटर लाइन व्यू, इसका एडवांटेज क्या है, इंडिविजुअली आप डालना चाहो तो यहाँ से भी डाल सकते हो, 2 लाइन सेलेक्ट करो, दिखा देता हूँ। सेंटर लाइन डालना है, ये लाइन के बीच में, तो वो आ जाएगा इंडिविजुअली, राइट। एंड और एक ऑप्शन जो है सेंटर लाइन, अगर व्यू के अंदर जितने हैं सेंटर लाइन्स आनी है वो अपने आप ले लेगा। ये क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ये भी क्लिक किया, देख लो आप इधर सब सेंटर लाइन्स आ गए, ओके। हाँ, अभी लेंथ विड्थ थिकनेस हमने दे दिया रॉ मटेरियल परचेस के लिए, ठीक है।
रॉ मटेरियल परचेस हो गया। अभी क्या होगा, ओके, अभी इसके बाद इसको ब्लॉकअप मिलिंग होगा। पहले साइजिंग तो करना पड़ेगा ना कंपोनेंट का, अदरवाइज एक रेफरेंस से अगर आप डायमेंशन दे दोगे, पहले अगर ब्लॉकअप करके एग्जैक्ट 120 टू 10.5 एंड 45 साइज अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद में कौन से रेफरेंस है, कौन से कॉर्नर से या कौन सा जगह से इसका नेक्स्ट ये फीचर्स कौन से लोकेशन पे आएंगे, कौन सा लोकेशन पे आएंगे, कौन से ओरिएंटेशन में आएंगे, ये सब चीज़ हम लोग दिखा नहीं सकते ना। सो फर्स्ट हम लोग समझते हैं इसका ब्लॉकअप होगा। ब्लॉकअप साइज मतलब मिलिंग करके ये साइज में लेके आएंगे। तो नॉर्मली रॉ मटेरियल में जनरल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, अगर एक 5 mm जो है ना एक्स्ट्रा रखते हैं। सो 120 की जगह में हम लोग समझते हैं रॉ मटेरियल 125 mm लिया, 210 की जगह 215 लिया, एंड थिकनेस 45 की जगह 50 का एक स्टील ब्लॉक ले लिया हमने। ठीक है, अब भी विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद में इसमें हम लोग इसका बाकी फीचर्स हम लोग डालेंगे। पहले पता करना होगा कि कंपोनेंट का जो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से सभी डायमेंशंस जाएंगे वो भी हमको देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन होल है, यहाँ से ये होल का सेंटर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा। आप असेंबली में देखोगे देन असेंबली में ये देखना ज़रूरी है। ये कंपोनेंट जो है नीचे कोई रेफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये होल से लेके, क्योंकि यहाँ पे ये रोल्स दोनों टॉप एंड बॉटम रोल आके इधर मैच कर रहा है, इसीलिए ये होल एक टॉप शाफ्ट का होल एंड बॉटम शाफ्ट का, हॉलो शाफ्ट का होल। सेंटर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ऊपर में अगर थोड़ा मटेरियल ज़्यादा जाता है, प्लस माइनस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये नीचे भी कोई मटेरियल ज़्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, अगर आप अननेसेसरी कंपोनेंट को प्रिसाइज करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अननेसेसरी डायमेंशंस, अननेसेसरी टॉलरेंसेस इज गोइंग टू कॉस्ट यू, राइट। सो कॉस्ट भी देखना जरूरी है। ओके, हम लोग जाते हैं, विल गो बैक टू दैट। सो हमारा मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, ये ब्लॉक के सेंटर में होना ज़रूरी है ये बोर, एंड ये मतलब 120 का विड्थ का जो सेंटर है उसमें होना ज़रूरी है। सो एंड यहाँ से ये सेंटर इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग पहले ये 120.5 इम्पॉर्टेंट है, और इसका नीचे मैं ऊपर का ये कॉर्नर से रेफरेंस लेता हूँ, ये कॉर्नर से रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि ऊपर में हम लोग कभी कोई मेजरमेंट लेते हैं होल का सेंटर, रोलर का सेंटर डिस्टेंस के लिए, तो तभी ये चाहिए होता है। सो यहाँ से इसको मेंटेन करते हैं 60, यहाँ से एक होल का, इसको अभी के लिए इस तरफ करते हैं। होल का सेंटर डिस्टेंस हो गया। विड्थ में तो सेंटर लाइन है, हमें दिखा दिया। अभी नेक्स्ट आ गया ये होल्स का डिस्प्ले एज डायमीटर। ये हम लोग इसको बताएंगे ये क्या है, ये होल्स का पीसीडी है। पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर दे दिया, और नंबर ऑफ होल्स क्या है, इसका होल कॉल आउट सिलेक्शन लेंगे तो यहाँ पे ये होल्स का पोजीशन हम लोग बता सकते हैं।
ये क्या है 4 × 13.5 मतलब M12 का क्लियर होल है, ये 4 नंबर्स है, 13.5 डायमीटर का है, थ्रू होल्स है, हो गया। देन ये होल का डायमीटर, इसका सेंटर डिस्टेंस हमने दे दिया, टॉलरेंसेस वगैरह बाद में देंगे। ओके, सो नाउ इसका होल का डायमीटर, इसका डायमेंशन, ये दिखा रहा है रेडियस में, हमको डायमीटर में चाहिए, इसको एरोस अंदर कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। 35 में टॉलरेंसेस बाद में देखते हैं। ओके, देन ये लाइन को थोड़ा बाहर कर लेते हैं। देन डायमेंशन मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये होल का सेंटर में ही ये स्लिटिंग हो जाए। 3 mm का स्लिटिंग व्हील मिलता है, सो हम लोग 1.5 टोटल 3 mm विड्थ का स्लिटिंग। ये भी देखना होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कटर्स और टूल्स क्या मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको इधर का फीचर्स डालना होता है, इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। सो जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रिल होल करना है तो 20 mm का ड्रिल अवेलेबल रहता है, तो आप 21.6 ऐसा कुछ डायमेंशन अननेसरी, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो वैसा मत करिए, ठीक है, अगर क्लियर हो जाए। सो 35 ये जिग बोरिंग में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेंटर डिस्टेंस हमारा इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसमें टॉलरेंस देते हैं बाद में, ठीक है। होल का साइज होगा, होल का लोकेशन हो गया, स्लिट का विड्थ हो गया। ओके, नाउ वी आर एट दिस 17.5 TLO3। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे के व्यू में हमारा उधर भी देंगे डेप्थ वगैरह सब, क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर एक 2 फीचर्स आ चुके हैं, सो इसको यहाँ पे दिखाने से थोड़ा क्लटर होता है, इसीलिए, राइट। सो होल कॉल आउट इधर से भी दे सकता हूँ मैं, 17.5 थ्रू एंड अंदर वाला यहाँ पे। ओके, M16 इसका मीनिंग ये है डाया 14 mm, डीप 42 mm करना है। M16 का टैप होल 6H थ्रेड का टॉलरेंस स्टैंडर्ड है, डीप 32 mm होगा, ठीक है, टैपिंग का। आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 32 mm आपको दिखेगा। ओके, ये देखिए, ये 32 mm, ठीक है। सो ये कंपोनेंट बनाने के लिए बेसिक डिटेल हमारे पास आ गई। अभी इस तरफ आते हैं, ये बोर का साइज जो है यहाँ पे भी दे सकते हैं। ओके, हम लोग स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, इसका डायमीटर बोर का 90, इसका भी 90, अगर दोनों होगा तो एक साइड में दे सकते हैं, बट आप दोनों तरफ क्योंकि सो दोनों बोर में आप दिखा सकें। अगर गलती से ये 90 है, फिर वो फ़ोन करके पूछेगा कि ये क्या साइज है, तो आप जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डायमेंशंस दे दो ताकि ऑपरेटर को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 90 अभी आ गए हम लोग मेन इस पार्ट में, टॉलरेंस का पार्ट। टॉलरेंस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, टॉलरेंसेस देना स्टार्ट करेंगे। ये 90 का बोर के लिए मैं चाहता हूँ कि पेयरिंग साइज है, सो आई गो फॉर 7, ठीक है, 7 दे दिया। 80 में कोई टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है, यू कैन से दिस इज प्लस माइनस सिमेट्रिक, 0.5 भी चलेगा, सो इट्स ओके। ये ज़रूरत नहीं है, अगर 1 mm भी अगर माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ठीक है, दे दिया। सो यहाँ पे हम लोग इसको सिमेट्रिक दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे से सॉरी इसमें हम लोग नहीं देंगे, इसको ऊपर से देंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ऊपर रेफरेंस हमको चाहिए, नीचे नहीं। सो 30 mm सिमेट्रिक, इधर 0.2 mm टॉलरेंस है, यहाँ से यहाँ का
सिमेट्रिक 0.05, ओके 0.05 mm का टॉलरेंस देते हैं। ये ब्लॉक का इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी व्हाट वी कैन डू, सिमेट्रिक 0.5 प्लस माइनस चलेगा। इसका विड्थ में भी हमको 0.5 चलेगा। सिमेट्रिक 0.5 mm, ओके। डन। और कोई चीज़ मिस किया है क्या? हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हम लोग कर रहे हैं और उसका लोकेशंस क्या है, हम लोगों ने जो किया है सही किया कि नहीं। ड्राइंग चेक करने का तरीका ये है, हम लोग एक रॉ मटेरियल लेने वाले हैं। रॉ मटेरियल लेने के टाइम हम लोग को +5 mm एक्स्ट्रा रखते हैं रॉ मटेरियल। तो आपके पास अगर ड्राइंग में 120/210/45 है तो हम लोग 120 की जगह 125 mm लेते हैं। मशीनिंग अलाउंस बोलते हैं इसको। मशीनिंग अलाउंस 5 mm ले लिया इधर। 210 की जगह 215 ले लिया एंड 45 की जगह में 50 mm ले लिया। ओके, सो ये हो गया एंड ये ब्लॉक आ गया हमारे पास। उसको साइजिंग करते हैं फर्स्ट। कुछ लोग ब्लॉकअप बोलते हैं या मिलिंग बोलो, एक ही बात है। पहले ब्लॉकअप करते हैं। उसको जो 5 mm एक्सेस मटेरियल है वो क्लीन करके ज्योमेट्रिकल शेप लेके आते हैं और राइट एंगल्स वगैरह एक्यूरेट आ जाना चाहिए, वैसा हम लोग देख लेते हैं। 120, 210.5 एंड 45 पे लेके आते हैं इसको, राइट। उसके बाद में देन हम लोग का फीचर्स देखते हैं, कहाँ पे कुछ मिस किया क्या। आप एक जगह में मैंने पर्पसली कुछ डायमेंशंस मिसिंग किया है, आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे मिसिंग किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ गया हम लोग का ये 4 होल करने हैं। 4 होल करने के लिए हमने PCD बता दिया, 130 PCD। ये PCD का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। वो कैसा पता चलेगा ऑपरेटर को? यहाँ से 30 mm, यहाँ से 120.5 mm, यहाँ सेंटर में आएगा। इसका ब्लॉक का तो सेंटर है ही है। अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी आप दिखा सकते हो डायमेंशन, एक ये सेंटर है कि नहीं पता होने के लिए हम लोग वी कैन शो ऐसे। विड्थ हम लोग का कुछ भी होगा उसको मैं चाहता हूँ इक्वल दिखा दो, दोनों तरफ इक्वल ले लो। देन ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ये 120 की जगह में 120 हम लोग ±5.5 टॉलरेंस दे रहे हैं, तो अगर जो भी वेरिएशन होगा इसको सेंटर में लेगा। ये हम लोग ऐसा चाहिए, हम लोग ऐसे इक्वल दे सकते हैं। हो गया एंड इसका सेंटर हो गया। PCD हमने कर दिया और इसका होल साइज 4 × 13.5 थ्रू M12 बोल्ट जाएगा इसके अंदर, तो क्लियर हो गया, राइट। देन नेक्स्ट होगा इस होल का 35 का, ओके 35 का होल है। इसका सेंटर है, विड्थ में तो सेंटर यहाँ पे दे चुके हैं, तो ये सेंटर लाइन है, मतलब इसको ये 120 का सेंटर में करेगा। 30.2 जो है इसका, ये रेफरेंस फेस से इधर नीचे 30.2 पे आके करेगा। उसका डिस्टेंस भी हमने 30 ±0.2 टॉलरेंस दे चुके हैं। अगर ज़रूरत नहीं तो देना नहीं है। टॉलरेंस जितना देते जाओगे आपको ये कॉस्ट बढ़ते रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज 17.5 का होल यहाँ पे एंड 1.5 का स्लिट, ये सेंटर से हो गया। एंड M16 का टैप है, ये स्लिट के नीचे की तरफ से, ठीक है। वो तो दिखा दिया हमने, मगर इसका विड्थ का सेंटर में है कि नहीं हमने नहीं दिखाया। आइदर यू कैन डू, ये इसका सेंटर है, आप सेंटर लाइन के थ्रू आप दिखा सकते हो, या आप इधर एक डायमेंशन दे दो, ठीक है। एक चीज 22.5 आप दिखा दो या इसको इक्वली कर दो, सिंपल तरीका है। ये 45 का टॉलरेंस हम लोग रखते हैं सिमेट्रिक 0.1, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका एक ही
लाइन में अलाइनमेंट होना जरूरी है, इसीलिए इसको इतना एक्यूरेट ले रहे हैं। ओके, देन अभी टैप होल का, क्लियर होल का हो गया, विड्थ में हमने थिकनेस में टॉलरेंस भी दे दिया। अभी आते हैं इसका पोर का, बायलैटरल में जाना पड़ेगा क्योंकि हमको दोनों तरफ प्लस ही चाहिए, +0.05 +0.1 मेरे को इधर ऐसा चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर जब भी वो शाफ्ट ये बोर में डालेगा उसमें हम लोगों को इजीली जाना चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, फीचर साइज एंड लोकेशन। फीचर साइज हमने डायमीटर तो दे दिया मगर यहाँ पे डेप्थ नहीं दिया है। ठीक है, सो हम लोग का डायमीटर ये है, डेप्थ यहाँ पे 18, यहाँ पे डेप्थ 18। हम लोग चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 9 mm। 9 mm मैं चाहता हूँ कि सिमेट्रिक 0.1 या 0.2 इज एनफ। ओके ओके, नाउ हमारा 18 इक्वल, इसको भी 18 दे सकते हैं और या इक्वल दे सकते हैं। आई प्रिफर 18 mm एंड कंप्लीट। सो अब इसको थोड़ा सा ड्रेसिंग कर देते हैं, ठीक से अरेंजमेंट करते हैं, देखने में अच्छा लगे। ड्राइंग करोगे थोड़ा सा, ड्राइंग देखने में लिए कहीं पे लाइंस ओवरलैप हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो देन वी कैन अरेंज दैट, राइट। सो यहाँ पे इसको ठीक से अरेंज कर लिया। ओके, ये यहाँ पे आएगा तो अच्छा है, यहीं पे ठीक है। एंड अच्छा प्रैक्टिस क्या है, डायमेंशंस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना आए, कोशिश करो जितना हो सकता है। कभी कभी अगर क्रॉस करता है तो कोई बात नहीं, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट कि डायमेंशन ऐसा कंपोनेंट के ऊपर ना आए। कभी अगर कंजेशन है, ज़रूरत पड़ रहा है तो ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल बट है। ओके, इसको थोड़ा दूर करते हैं। ओके, हमने एक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग दे दिया जो ऑपरेटर को यूज करने लायक है, कंप्लीट ऑपरेशन हो जाए। आई थिंक सो। अगर इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, कोई डायमेंशन, तो आपको लग रहा है, आप देख पा रहे हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, डन, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।